हमेशा संग, तो रहे हमेशा संग राम की करी सहाई। आज सीता की सुध लाए फिर लंक जलाए। कि तुम विनोद दशा है और कैसे भ्रमजाल मदीन फंसी है। ऐसी करो जब लाई रहे न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। आ जाइए दो शब्द परम पिता परमात्मा के नाम, उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा।
और इसीलिए हमारे भैया चरण सिंह की तरफ से भगवान के चरणों में किस्मत दान हुई है। ये अरे हरी बोले गोविंद भगवान की श्रोतागण बंधु, इस भूमि पर पलने वाली आदि शक्ति मां अंशीला गार्गी जैसी हमारी माताएं बहनें आज श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हुए 8वां दिवस है, यानी कि दिन तो व्यतीत हो चुका है और रात्रि बेला भी कार्यक्रम शुभारंभ हो चुका है। ऐसा ही नहीं बताया है कि संसार में कोई भी एक जैसा नहीं होता है। अगर एक जैसे हो जाए इस संसार में तो कोई किसी को पूछेगा नहीं, और समय एक ना एक दिन हर किसी का बदलता है। समय एक ना एक दिन हर किसी का बदलता है। ऐसा ही नहीं बताया है
क्या कि सदा एक से किसी के गुजर तेरे सदा एक से किसी के गुजर तेरे इंसान दुनिया में चलते लगो करते एक दिन रावण ने दशौरी साजी अरे एक दिन दशौरी सब अरे एक दिन श्याम सुंदर भाजी आए बाबा चारी हम बात कहे क्या सूरज के तीर बना होते अरे बलिहारी 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 समय तेरी बलिहारी बताया कि हर समय किसी का एक जैसा नहीं होता है समय हमेशा चढ़ाव उतार करता रहता है। बताया है एक दिन रावण ने 10 दिशाओं को जीत लिया था और एक दिन समय को आया कि 10 शीश उसके गढ़ में पड़े रहे और एक दिन भोजराज कंस के जैसे भगवान कन्हैया गोकुल में भागे आए और एक दिन वो हुआ कि दिन में जाकर के भोजराज कंस का वध किया और अर्जुन एक दिन अर्जुन ने महाभारत को जीत लिया और एक दिन समय वो आया कि भीड़ वो सामने खड़े रहे और भीड़ों ने गोपिकाओं को लूट लिया। इसलिए समय सबका बदलता है। उसी समय श्री सुखदेव जी बोले हे उत्तराखंड परीक्षित इस समय के बारे में ना ही बात करो तो ठीक है और बोले हैं बताया कि जब भोजराज कंस का वध हुआ भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस का वध किया और वध करने के बाद जैसे ही भोजराज की कंस की पत्नियों ने सुना है कि हमारे पति का वध हो गया है तो आकर के लहस पर रोने लगी है। जब लहस में रोने लगी है तो उसी समय भगवान कन्हैया समझा कर के बोले हैं गोपियों रो नहीं क्यों अरे मामियों ये रोना धोना बंद करो। बोले हैं कि बोले मामी यो छोड़ा और ये सब मतलब का रोना है। बोले मामी और धन छोड़ा ये सब मतलब का रोना है और क्या तुमको मालूम नहीं और क्या तुमको मालूम नहीं ये हाल सभी का हो रहा है।
और बिना कहे चल देता है की बारी। जगत जीवन में कब मरना है और कैसे मरने से डरना। उसी समय जब अस्थि और प्राप्ति दोनों भोजराज कंस की लहर पर रोने लगी है, भगवान कन्हैया ने समझाया है, अरे मामियों ये रोना धोना बंद करो, ये सब बेमतलब का रोना है। और जो भी इंसान इस मृत लोक में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना होगा। कोई भी अमर नहीं है, इसलिए आप रो रही। उस समय भगवान कन्हैया ने अपनी मामियों को समझाया और समझाने के बाद आज भोजराज कंस की लैस को ले जाकर के देह संस्कार किया। और जब देह संस्कार किया है, देह संस्कार करने के बाद इधर भगवान कन्हैया आज जेलों में जाते हैं और इधर जो है जेलों में जाकर के अपने माता पिता से मिले हैं। आज यशोदा मैया आज देवकी जो है और वसुदेव भगवान कन्हैया से कहने लगे, लला बड़े दिनों के बाद आना हुआ है। कहने लगे मां इतना समय ही नहीं मिला जो हम यहाँ आ जाते। इधर भगवान कन्हैया जो है अपने माता पिता से बात कर रहे हैं और इधर जो भोजराज कंस की पत्नियां थी उन्होंने क्या काम किया, एक रथ सजाया। और जब रथ सजाया तो उसी समय रथ सजाने के बाद आज चली है कहाँ, महाराज जरासंध के पास। अरे गाय पालकी देर गाई और चली बेटी लागल लगाई। अरे जरा आज उस समय रथ को तैयार किया है और तैयार करने के बाद दोनों अस्थि और प्राप्ति मगध देश के लिए चले हैं, जहाँ उनके पिताजी जरासंध थे।
आज जरासंध जो है शराब के नशे में अप्सराएं को नचवा रहा है, झूम रहा है। तो उसी समय जैसे ही अस्थि और प्राप्ति पहुंची और बोली, अरे अभागे पिता तू यह खुशियां मना रहा है, और बोले चलो और बैठो आनंद मनाता है। और क्या तुझको मालूम नहीं है किसका काले आता। शराब के नशे में बहुत उड़ाना है, आनंद लेना है। आज जैसे ही इतनी बात जरासंध ने सुनी है, वैसे समय कहने लगी, अरे बेटी तू कैसी बात करती है, मेरे दामाद को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अरे जब हम नहीं हरा पाया तो भोजराज कंस को मारना कोई गुड़ियों का खेल नहीं है। उसी समय दोनों बेटियां बोली, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे दामाद इस दुनिया में नहीं है। कैसे, क्या हुआ? तो उस समय समझा करके बोले हैं, देखो हमारे पति देव ने जो शिव का धनुष रखा था उसका पूजन करवाया, और वो जो पूजन में जो वृंदावन के ग्वाल थे उन सबको बुलवाया, और उन्हीं में से जो कृष्ण और बलराम के दो लड़के थे उन्होंने आकर के कुबेरिया पीर हाथी का भी बंद कर दिया, मुझे चारूण का भी बंद कर दिया, धनुष का भी खंडन कर दिया। उसके बाद गद्दी पे जाकर के उन्होंने क्या किया, अरे मेरे सैया को सीधा पकड़ आई धरनी पे कई बार। बोले अरे मेरे पीता को सीधा पकड़ आई धरनी पे कई बार। ऐसा ही नहीं कहने लगे, वृंदावन के जो चोरे आए उन्होंने भोजराज कंस का वध कर दिया, और वध करने के बाद हमें राण बना दिया है। काचे पर गिराई हो बबुला तेरे द्वारे आई, अब तू तेरी बाकी काचे द्वारे आई। आज सारा हाल समझाया है, तो ऐसा ही नहीं कहने लगे, छोटे छोटे बालकों ने भोजराज कंस का वध कर दिया।
कहने लगे हम, और इसीलिए हम तुम्हें समझाने के लिए आए हैं, होश में आ जाओ। अरे कंस जैसे योद्धा को जब उन्होंने मार दिया है तो तुम तो कोई चीज नहीं हो। आज ऐसा ही नहीं, जैसे इतनी बात सुनी है तो जरा से इतने उठ करके तख्त में लात मारी और एकदम इशारा किया, अरे वीरों बहादुर, आज कुर्बानी का समय आ गया है, चलो सारी मथुरा नगरिया को घेर लो। आज ऐसा ही नहीं है, जैसे ही जरासंध ने कहा है कि सारी मथुरा नगरिया को घेर लो और दोनों एक भी बार बच के नहीं जा पाए और दो सारी खेती बंजर कर दो, फिर देखेंगे। आज ऐसा ही नहीं, तो सुनी के इतनी बात ये रही साथ चले मेरे भाई, और लैया तेरा तलवार रे चल लगा। तलवार रे चल गई आज ऐसा ही नहीं, जितने भोजराज कंस के सिपाही थे सब तैयार हो गए और तैयार होने के बाद मथुरा नगरिया को घेर लिया। इधर भगवान कन्हैया अपने माता पिता से मिलने के बाद उग्रसेन के पास जाते हैं, सारा हाल पूछने के बाद उन्हें कहते हैं कि अब आप अपनी गद्दी को संभालो। उग्रसेन बोले, जनाब हम गद्दी की योग्य नहीं रहे, हमारे तन के ऊपर बुढ़ापा आ गया है, अब इस गद्दी का कार्यक्रम तुम ही देखो। तब तक सूचना आई है कि जरासंध ने मथुरा नगरिया को घेर लिया है। तो उसी समय आज भगवान कन्हैया और बलराम युद्ध करने के लिए चले हैं। तो ऐसा ही नहीं, आज जब युद्ध करने के लिए चले हैं तो जरासंध भगवान कन्हैया से हार गया। हारने के बाद वापिस लौटा है महलों में, कहने लगा, बाजीबा अरे कंस के अलावा हमें किसी ने नहीं हरा पाया और इसने हरा दिया है, अरे हमें तो मर जाना चाहिए। तब तक उसने देखा कि एक पहाड़ पे चींटी चढ़ गई है और वो चढ़ रही है पहाड़ पे, लेकिन चढ़ नहीं पा रही है, धीरे धीरे गिर जाती है, फिर थोड़ा चढ़ती है, फिर गिर जाती है, 18 बार हो गए। उसके बाद चींटी चढ़ गई तो जरासंध मन में विचार करने लगा कि हम हार नहीं मानेंगे। आज जरासंध जो है बार बार आक्रमण कर रहा है। भगवान कन्हैया जो है कि उसे हर बार मार देते हैं। ऐसा ही नहीं, इधर जो है भगवान कन्हैया धीरे धीरे जितने भी राक्षस थे सबका वध करते हुए आगे को बढ़ते हैं। अब आ जाइए, गौर करते हैं कि जब से भगवान कन्हैया उस गोकुल वृंदावन से मथुरा में गए थे तो उनके विरह में किस तरीके से गोपियां
परेशान थी, क्योंकि वो इतनी भगवान कन्हैया से प्रेम करती थी, और प्रेम करने वाला इंसान हमेशा पागल होता है। जिस किसी को उस प्रेम की रोग लग जाए तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज ऐसा ही नहीं, भगवान को सब सखियां याद करती हैं और कहती हैं क्या कि चाँद से गए श्याम सुबह सावनी लगाई आवे, अरे मनमोहन की याद कई के भटो में करे मोहन की यारी रे चला छकिया रे लगावे। करी करी मोहन की याद रे दुखिया सब मिल खावे। ऐसा ही नहीं, गद्दी के नीचे पुट्ठा रखा है, गद्दी के नीचे ये कौन रखो है डब्बा देखो, बताओ आकाश भाई बड़े वाले भैया मिठाई को डब्बा देखो, बोले गोविंद भगवान की पुट्ठा ना धरो पुट्ठा। आइए ऐसा ही नहीं, सब गोपियां भगवान कन्हैया के विरह में पागल है। कहने लगे भगवान कन्हैया जिस दिना से चले गए हैं उस दिन से उन्होंने खबर नहीं ली है। मनमोहन की याद करते करते आज हमारे ये हाल हो गए हैं। तो उसी समय एक सहेली बोली है, बोली बहना क्या बताए, बोले गोविंद भगवान की। तो उसी समय सही नहीं, सब गोपियां बोली है कि निर्दयी श्याम जाने पर भी और सलाम न करने देता है, वही करता है रात सुकटी न सोने देता है।
आज ऐसा ही नहीं, सब गोपियां कहती हैं बहन भगवान कन्हैया चले जाने के बाद भी हमें चैन नहीं लेने देते हैं। अरे सपने में आते हैं तो हम सोने भी नहीं देते हैं। ऐसा ही नहीं रो रहे हैं और सब सखियां कह रही है बहना आज मैंने कन्हैया को सपने में देखा है। और किस तरीके से देखा है बहन कि सपने में श्याम कानियारो है तो हंस के मुझे बतलाओ भगवान कन्हैया को सपने में देखा है और भगवान कन्हैया सपने में हमारे घर में आए। जैसे ही उन्होंने कुंडी खटखटाई हमने दरवाजा खोला तो देखा भगवान कन्हैया नहीं थे। इधर जो है सब गोपिकाएं आपस में बातचीत कर रही है और उधर जो है भगवान कन्हैया एकांत में बैठे हुए थे उदास। तब तक जो है उद्धव जी आ जाते हैं और जब उद्धव जी आ जाते हैं तो कहते हैं अरे श्याम क्या बात है आप इतने उदास क्यों हो, उदासी का कारण क्या है। तो उसी समय भगवान कन्हैया उद्धव जी से बताने लगे उद्धव जी तुम्हें नहीं मालूम जब हम मथुरा नगरिया में आए थे तो हम सब लोगों से परसों का वादा करके आए थे और आज हमें याद आती है किसकी बोले हैं कि याद आते हैं वो है बोले याद आती है उधर के यमुना कहने लगे
लगे उद्धव जी, जब हम मथुरा नगरिया से आए थे तो हमने परसों का वायदा किया था, अपनी मैया से भी वायदा किया था, जितने भी सखियां थी उनसे भी कहा था कि हम परसों लौट करके अवश्य आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद बरसें व्यतीत हो गई है और हमें जो है उन्हीं की याद आती है। उद्धव जी, हमारा एक काम करो। क्या? भगवान कन्हैया बोले हैं, उद्धव जी ऐसा करो, तुम जो है वृंदावन चले जाओ, हमारा एक पत्र संदेशा देकर के चले आओ। और बोले हैं उद्धव जी, 2 पत्र दे रहा हूँ, एक पत्र मेरी मैया को दे देना और एक पत्र हमारी जो ग्वाल वालिनी है उनको दे देना, गोपिकाओं को। और उसी समय बोले हैं भगवान कन्हैया, क्या बोले हैं? अरे ऊधो वृंदावन जइयो, जाई के राधा से गइयो, यादी कर तू तेरो सावर। अरे ऊधो वृंदावन जइयो, जाई के राधा से गइयो, यादी कर तू तेरो सावर। आज तुम वृंदावन चले जाओ और सब गोपियों को जाकर के संदेशा दे देना। वृंदावन जइयो, जाई के राधा से गइयो, यादी कर तू तेरो सावर। आज ऐसा ही नहीं, सब जाकर के कहने लगे अरे उद्धव जी तुम जो है वृंदावन चले और जाकर के
राजा से कह देना कि हमें बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, यहाँ आकर के मैं ऐसे फंस गया हूँ जो निकलना मुश्किल है। और मैया यशोदा से भी कह देना कि भगवान कन्हैया एक न एक दिन अवश्य आएंगे। आज उस समय भगवान कन्हैया ने पत्र लिखा है, कहने लगे हे प्राणों के प्यारी राधे, कुछ ऐसे धर्म संकट में पड़ गया हूँ जिससे हम अभी तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम एक न एक दिन अवश्य आएंगे। भगवान कन्हैया से आज उद्धव जी बोले हैं, श्याम हमसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला है? अरे हम तुमसे जितना प्रेम करते हैं उतना कोई प्रेम नहीं करने वाला है। कह लगे उद्धव जी, हमारे जितने भी वृंदावन वाले हैं सब हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और तुम्हें नहीं मालूम उद्धव जी, जब हम वृंदावन से चले थे तो वृंदावन की हरियाली, वृंदावन की जो भी चीज थी वो क्या हालत थी उसकी बताया है। अरे हरियाली हरियाली परी के हरि को रही थी बुलाई, और राधे श्याम बोली बोली बार रही थी याद दिलाई। अरे हरियाली हरियाली परी के हरि को रही थी लाई, और राधे श्याम बोली बोली बोल रही थी याद दिलाई। आर्यावत देखो मायूस नाने, आर्यावत देखो मायूस जग में गई थी मेराई। अरे पूरी परी रथ के आगे तब तेरे गिरा सुनाई। अरे कह रहे गिरा सुनाई मेरे उद्धव, कह रहे गिरा सुनाई। अरे वृंदावन की हरियाली ये गई थी याद दिलाई। आज जब हम चले थे तो वृंदावन की हरियाली, पशु पक्षी सब बिलक रहे थे। मेरी याद में सब ऐसा बेहाल था कि जैसे शरीर से श्वास निकल जाती है तो हकीकत में छोटा गर्भवत हो। अरे यह 7 दिन का 9 दिन की ये भागवत है, भगवान की केवल चर्चा हो रही है। 9 दिन में भगवान की चर्चा ही तो हो रही है, या भगवान तो नहीं है। लेकिन जब यहाँ कल हमारी कथा में विराम लगा दिया जाएगा और भंडारा हो जाने के बाद, और जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ तो 4 दिन अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? और जहाँ से भगवान स्वयं चले जाए फिर वहां कैसा लगेगा। आज उसी समय आज इधर जो है भगवान कन्हैया उद्धव जी से बातचीत कर रहे हैं, और इधर क्या हुआ, यशोदा मैया भी लगने लगी, रो रही है, कहने लगी, मन में विचार करने लगी, हमने जो है भगवान कन्हैया को इसलिए नहीं पाला था कि वो छोड़ के चला जाएगा। और बोली है
आज ऐसा ही नहीं, उस समय मैया रथ के आगे गिर गई और रोने लगी। तो समझ आया मैया के ऐसा ही नहीं, हमने समझाया था कि माँ वो नहीं, हम परसों वापिस हो आ जाएंगे। तो ऐसा ही नहीं, इधर जो है समझा करके भगवान के नैया चले आते और बोले उद्धव जी जब हम चले तो हमारी मैया देखती खड़ी रही और इधर मैया विचार कर रही है अब हम क्या करें। तो बोली है कसमैया चलो बात से दूर कटिया चलो बात से दूर। अरे बहुत मुझे दूर ऐसा ही नहीं, यशोदा मैया रथ को देखती खड़ी रही कि अब बहुत दूर कन्हैया चला गया है। तो ऐसा ही नहीं, अब इधर जो है जैसे ही सुबह हुआ है उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी यमुना पे पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या देखा है यमुना पे कि कोई घाट पे घाव भरे घंटों तक खड़ी दिखाती है, कोई जल में गागर डाले न डुबाती है न उठाती है। आज ऐसा ही नहीं, और बोलिए अरे कोई
बोल गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। तो ऐसा ही नहीं, कोई तो बेचारी घाट पे गगरी लिए खड़ी है, किसी ने फिकर में रसी हाथ में घड़ा सोरी भूल गई फसाने की, काउने घड़ा सिर पर रख कर नया दे रही घर जाने की। आई किसी ने सर के ऊपर घड़ा रख लिया है, लेकिन घर जाने की याद तक नहीं रही है। तब रो कर एक सखी बोली, इतनी जल्दी क्यों आवेंगे, और आवेंगे जब रही उनके बिलक बिलक मर जावेंगे। कह रहे ऐसे कन्हैया नहीं आएंगे, उनके विरह में हम बिलक बिलक के मर जाएंगे, तब आएंगे। तो ऐसा ही नहीं, गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। एक कीर्तन बोले, उसके बाद हमारी बहन शीतल धात्री वंशा से नोच की है, इनके मुखारबिंद से आगे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। बेटी के हाथ में भगवान के भैया बोले हैं और यशोदा भैया, हम कुछ एक बात कहे तू हमें मारे, कहने लगे नहीं, कहो क्या कहना चाहते। बोले सुंदर बिटिया कुआरी है जबरसाने बोले
अरे राजा है मामिया को बरसाने, मामिया को बरसाने, मामिया को बरसाने, मामिया। अरे पन्ना के पन्नी के हमें जोड़े नाम हदिया रे जोड़े नाम हदिया रे जोड़े नाम। अरे मेरी मुलाकात वही जाने, अरे मेरी मुलाकात वही जाने, ओरे आने जाने। एक सुंदर एक गोरी एक सुंदर बिटिया पारी अरे गोरे गोरे काल लगी गोरे के सितारे लगी गोरे के सितारे लगी गोरे के सितारे है। अरे कटा कटुलिया देखो सड़क रे लाल जाने सड़क रे लाल देखो सड़क रे लाल। अरे नारायण जी आया नहीं, अरे राजा जी आया नहीं, एक सुंदर एक गोरी एक सुंदर दुनिया पाई बोले गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की। अपनी गायों को यही विराम देते हैं। यहाँ से हमारी बहन शीतल शास्त्री मंचासीन हो चुकी है। इनके मुखारविंद द्वारा अब जो है वृद्ध झांकियों के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पालन करेंगे।